दोस्तों, एक तरफ वृंदावन के जो है प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शाही शादी और दिव्य शादी चर्चा और कंट्रोवर्सी दोनों बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर राधा कृष्ण की इस पावन धरा यानी कि ब्रज में अनिरुद्धाचार्य अपने बड़बोलेपन की वजह से कह लीजिए या फिर लाइमलाइट में रहने की वजह से सुर्खियों में बने हैं। इंद्रेश उपाध्याय की शादी में हमने आपको इनकी बारात वाली तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें बहुत खुश थे, डांस भी कर रहे थे, बाकायदा थिरक रहे थे इंद्रेश जी के साथ। लेकिन अपनी आदतों के चलते इस बार इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो मीडिया को हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि हर तरफ से सवालों के तीर अनिरुद्धाचार्य की छाती पर गिर रहे हैं। वैसे तो महाराज जी जो है महिलाओं पर अक्सर अपने विवादित बयान, उलझुल बयान देते रहते हैं, बयानबाजी करते ही रहते हैं। कभी जो है लिव इन रिलेशनशिप पे अपना ज्ञान बगाड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली जैसा बताते हैं इसे, तो कभी जो है लड़कियों की शादी से पहले मुंह मारने वाली बात करते हैं। अब हुजूर को मीडिया में भी मंत्रा दिखने लगी है। जी दोस्तों, यही वजह है कि इनके निशाने पर मीडिया वाले हैं, जिनकी वजह से ये देश में मशहूर हुए, इतने मशहूर हुए कि आप देख रहे हैं कहां प्रसिद्धि है, लेकिन अपनी गुर्बत के दिन इन्हें कहां याद होंगे। यही वजह है कि ट्रोलिंग के बाद कई बार भले उन्हें माफी मांगनी पड़ी है, पर उनकी आदत में सुधार नहीं आया। जी दोस्तों, पहले तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ वृंदावन कोतवाली में पहुंचे। उनकी गाड़ी सीधे अंदर तक गई। वो वहां सीओ सदर संदीप सिंह से मिले। हैरानी की बात यह थी कि सीओ से बातचीत के दौरान भी उनका माइक नहीं हटा, कैमरा बंद नहीं हुआ। बगलबंदी पर कॉलर पर जो है माइक लगाकर पहुंच गए। मतलब अनिरुद्धाचार्य का यह पूरा मामला पहले से एक इवेंट मैनेजमेंट दिखाई दे रहा था। इससे यह साफ पता चलता है कि इसका जो है मकसद था वो जानकारी लेना नहीं था, सोशल मीडिया पर रोल तैयार करना था कि महाराज जी कितने अच्छे हैं। सीओ सदर ने जब बताया उन्हें कि उनके खिलाफ कोतवाली में कोई शिकायत ही दर्ज नहीं, तो इसके बाद उन्होंने मीडिया को कोसना शुरू कर दिया। अपने बयानों के जरिए तीखे हिस्से में अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा मीडिया के लिए वो बड़ा निंदनीय है, क्योंकि वो उसे मंत्रा का अपडेट वर्जन बता रहे हैं मीडिया को। उन्होंने कहा कि पहले हिंदुओं को मंत्रा लड़वाती थी, आज मीडिया वही काम कर रही है। तो अनिरुद्धाचार्य जी, अगर आपको मीडिया में मंत्रा का अपडेट वर्जन दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप भी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो चलिए आज आपको अनिरुद्धाचार्य की किताब के हर पन्ने से रूबरू कराते हैं और फटाफट दिखाते हैं, और आप ये तय कीजिएगा कि अनिरुद्धाचार्य कितने सही हैं, कितने तथाकथित संत हैं और कितने गलत। यहां मैं तय करने वाला कोई नहीं, आप तय करेंगे, क्योंकि यहां लोग केवल भक्ति सुनने नहीं आते, बल्कि अपने मन की उलझनें शांत करने और जीवन में नई दिशा पाने की उम्मीद लेकर बैठते हैं। ऐसे मंचों पर बोलने वाले व्यक्ति को हर शब्द पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों पर असर छोड़ता है। तो चलिए सबसे लेटेस्ट वाले से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अनमैरिड यानी अविवाहित लड़कियों पर इनकी क्या राय है। तो इस विवाद की सबसे बड़ी वजह जो है वो वायरल वीडियो है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य कथित रूप से कहते हुए दिख रहे हैं कि 25 साल की अविवाहिता मतलब अनमैरिड लड़की कई जगह मुंह मार चुकी होती है और इसके बाद शादी के बारे में सोचती है। इस लाइन को महिलाओं ने बेहद अपमानजनक बताया। कई महिला समूहों ने कहा कि इससे जो है लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है, और वाकई ये समाज में गलत छवि तैयार करता है। आगरा की मीरा राठौर ने तो इसी बयान को लेकर कोर्ट का रुख कर लिया, शिकायत की। एक और वीडियो में उनका एक कथित बयान सामने आया था कि लड़कियों का विवाह जो है 14 साल में कर देना चाहिए, यही अच्छा है। मतलब महाराज जी बताएंगे अब कब करना चाहिए। ये बात देश के कानून के बिल्कुल उलट है, क्योंकि नाबालिग की शादी अपराध मानी जाती है और इसे बढ़ावा देने वाले। इस पर 2 युवा महिला वकीलों ने मथुरा कोर्ट में केस दर्ज कराया और कहा कि ऐसी राय से समाज में गलत संदेश जाता है, इससे नाबालिग लड़कियों का भविष्य खराब होता है। बिल्कुल होता है, और आप तय करने वाले कोई नहीं होते। वहीं पुरुषों की घूरने वाली बात पर भी जो इन्होंने जो कहा बड़ा ही निंदनीय बताई है, क्योंकि वो इसमें एक वीडियो में कहते हुए दिखाते हैं कि बलात्कार जैसे अपराधों की जो जड़ है वो पुरुषों की घूरने की आदत है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अपराध को सिर्फ घूरना बताना बड़ी समस्या का बहुत छोटा करके देखने जैसा है, और वाकई बहुत छोटा देख रहे हैं, बहुत छोटे से स्तर पर इसको तोल रहे हैं। क्योंकि एक अपराधी ही होता है, वो घूरे या कुछ और करे, अपराध करता है। वही महाराज जी जो है पहनावे और चाल ढाल पर भी कई टिप्पणी कर चुके हैं।
कुछ और क्लिप्स में वो लड़कियों के कपड़ों के जो है बोलने के तरीके, कपड़े पहनने जाने, बाहर जाने का समय पर अपनी राय देते दिखे हैं। इन बातों को भी कई लोगों ने पुरानी सोच बताकर आलोचना की और कहा कि ये महिलाओं के ऊपर जो है बेवजह दबाव बनाने डालने जैसा है। तो वाकई आज के युग में हम क्या सोच रहे हैं? आप समझ लीजिए कि हमारे फेमस द ग्रेट कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के जो है जितने कांड हमने आपको दिखाए, जिसमें एक का फैसला तो कोर्ट पर है ही, करेगा ही। बाकी आपकी क्या राय है ये सब देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनिरुद्धाचार्य को यह किसने दिया कि वो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहुओं के लिए ये सारी चीजें तय करें। क्योंकि सनातन की एक बात मुझे याद है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे कि संत नहीं होते अभिमानी। चूंकि ये कलयुग है तो एक कथावाचक भी बड़बोले और अभिमानी नहीं हो सकते। आप क्या कहते हैं? आपका क्या सोचना है? क्या आप अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों के समर्थक हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं ताकि देश को भी समझ आए कि उनके दावों में कितना दम है। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।